तो भाई कई बार ऐसा लगता है कि फीफा जो है वो खुद चाहता है कि इंडियन फुटबॉल टीम जो है वो वर्ल्ड कप तक पहुंचे, या इंडिया जैसी और भी कई टीम्स हैं जो पहुंच नहीं पा रही है। वो उनके लिए रास्ते आसान कर रहा है, तरीके आसान कर रहा है कि भाई आप भी फीफा वर्ल्ड कप में आइए। लेकिन हमारी इंडिया जो है वो खुद ये नहीं चाह रही कि भाई हम वर्ल्ड कप तक पहुँचे, क्योंकि वो लगन नहीं दिख रही है, वो मेहनत ही नहीं दिख रही है, वो अप्रोच ही नहीं दिख रही है पॉजिटिव, जो कि हमको फीफा वर्ल्ड कप तक लेके जाए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हाल ही में आपने ऐसी खबरें सुनी होगी कि 2030 में और भी टीम्स जो है वो बढ़ने वाली है या बढ़ सकती है, अगर मान के चलिए कि जो वो डिस्कशन चल रहा है अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है। जैसे आपको पता है 2022 तक 32 टीम्स जो है वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर सकती थी। देन 2026 में और भी टीम्स खेल पाए टूर्नामेंट में, और ज़्यादा टीम्स आ पाए, फैन फॉलोइंग बढ़े, इसके लिए फीफा ने 48 टीम्स कर दी थी। अभी सुनने में आ रहा है कि 2030 में जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें 64 टीम्स हो सकती है। तो अब आप बोलिए, क्या ये रास्ता आसान नहीं कर रही है फीफा? क्या इंडिया को अपनी अप्रोच अब चेंज नहीं करना चाहिए कि भाई अब तो सामने से भी आसान हो रहा है क्वालिफिकेशन का रास्ता, तो हम क्यों नहीं मेहनत कर रहे हैं? हम क्यों नहीं उतना पॉजिटिवली उस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं? अब देखिए, इसका जवाब तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पास है कि क्यों नहीं कर रहे या क्यों नहीं कर पा रहे। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि उनको कोई चीज़ रोक रही है। रोक रही है एक चीज़, वो है मानसिकता, माइंडसेट, कि आपको क्या हासिल करना है। क्योंकि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस है, ना कि कंट्री का डेवलपमेंट पे, और ये सबको पता है। तो चलिए थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं इस बारे में। देखिए, 32 टीम्स के बाद 2026 में भी 16 टीम्स बढ़ाई तो 48 टीम्स हो गई। अब 2030 में अगर मान के चलिए ये होता है, जो बातें चल रही है, तो फिर से 16 टीम्स और बढ़ जाएंगी और टोटल 64 टीम्स क्वालिफाई करेगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि हर कॉन्फेडरेशन के जो स्लॉट्स है अभी वो भी बढ़ेंगे। जैसे कि आप बात करते हैं 2022 तक एएफसी को 4+1 या 5+1 जो है ये स्लॉट थे क्वालिफिकेशन के लिए। 2026 में ये स्लॉट बढ़ के 8+1 हो गया। बट आपको एक दुख की बात मैं बताना चाहूंगा कि दोनों ही ईयर में जो क्वालिफिकेशन हुए, इसमें इंडिया का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था कि वो क्वालिफाई कर पाए, क्योंकि वो चीज़ दिखी ही नहीं, डिलीवरी नहीं हो पाई। तो देखिए, अगर फिर से 16 टीम्स और बढ़ेगी और टोटल 64 क्वालिफिकेशंस होंगे, तो 2030 में जो स्लॉट है वो 8+1 से बढ़ के 12+1 पे हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है। लेकिन समस्या क्या है कि जिस तरीके से टीम्स का स्लॉट बढ़ने के बाद भी इंडिया के साइड से वो अप्रोच नज़र नहीं आई, तो कॉन्फिडेंस नहीं है 2030 के लिए कि 12+1 होने के बाद भी क्या इंडिया क्वालिफाई करेगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि 2022 में जो क्वालिफिकेशन हुआ था उसमें 3 गोल अकेले छेत्री ने मारे थे। देन 2026 का जो क्वालिफिकेशन अभी हुआ, इसमें पूरी इंडिया टीम के साइड से 3 गोल मारे गए। तो आप यहाँ पर ये भी समझिए कि इंडिया के लिए कितना टफ होते जा रहा है। जो पहले गोल स्कोरिंग आ रही थी वो अब आ भी नहीं रही, बिकॉज सामने की जो टीम्स थी वो भी स्ट्रॉन्गर होते हुए जा रही है, लेकिन हम नहीं हो पा रहे। तो जिस तरीके से अभी करंट इंडियन फुटबॉल टीम है, या अभी आप नेक्स्ट 5-6 साल का भी एक देखते कि इंडिया टीम क्या कर सकती है, तो देखिए 2030 में अगर 64 टीम्स भी आती है, मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके और थोड़ी रियल चीज़ बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मतलब मक्खन लगा दूं कि आप मेरी तारीफ करें और आपको सुनने में मजा आए, ऐसा करके कोई मतलब है नहीं, ठीक है। इसलिए आपको एकदम रियल जो लग रहा है, जो प्रैक्टिकल है। 2030 में अगर 64 टीम्स भी होती है तो उसमें चांसेस किन टीम्स के जो क्वालिफाई कर सकती है, उनमें वो टीम्स की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनेगी जो इस बार थर्ड राउंड में क्वालिफाई हुई है, जो वर्ल्ड कप का थर्ड राउंड है। जो इस तरह की टीम्स है ना, जो कि बार बार उस दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, पहुंच रही है, ऐसी टीम्स के लिए थोड़ा सा जो दरवाजा है वो थोड़ा आसान हो रहा है कि अगर 64 टीम्स होगी तो इन टीम्स का रास्ता बनेगा कि ये वर्ल्ड कप के लिए जा पाए। तो अभी इंडिया का क्या? क्योंकि इंडिया का जिस तरीके से परफॉर्मेंस चल रहा है, तो 2030 का जो वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन होगा ना, उसमें भी इंडिया का जो एम होना चाहिए, हो सकता है वो थर्ड राउंड से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये मैं आपको अभी से बता सकता हूँ, जो सिचुएशन पे इंडियन फुटबॉल आज की डेट में है। क्योंकि 2030 के लिए जो वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन होगा उसके लिए मान के चलिए 3 या 4 साल है। तो 3 या 4 साल में क्या इंडियन फुटबॉल टीम इतनी खतरनाक बन जाएगी, या इतने खतरनाक प्लेयर्स 4 साल में कहीं से पैदा हो जाएंगे कि वो इंडिया को इतना आगे लेके चले जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए 25 से 20 साल लगते हैं प्रोसेस को बनाने में। तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्या हमारी कंडीशन है। तो देखिए, 64 टीम्स का जो क्वालिफिकेशन, इसके ऊपर जो डिस्कशन चल रही है, आई होप कि वो हो, क्योंकि कई ऐसी टीम्स है जो एक्चुअली में फीफा वर्ल्ड कप लायक है, लेकिन टीम के स्लॉट इतने कम है जिसकी वजह से वो पहुंच ही नहीं पाती। क्योंकि कई बहुत अच्छी अच्छी टीम्स है जो भाई वर्ल्ड कप में दिखना चाहिए। और मे भी अभी जो 48 टीम्स भी हुई है, इससे आपको कई नई टीम्स भी देखने को मिलेगी जिनको देख के आपको मज़ा आएगा। तो 64 में तो और अच्छी अच्छी टीम्स जो बच जाती है
वो भी आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए कई टीम्स को डेब्यू मिलेगा वर्ल्ड कप में, तो कितना अच्छा है। उसके बाद जो टूर्नामेंट है ये भी थोड़ा लंबा हो जाएगा, लगभग 6 वीक का हो सकता है, मतलब 1.5 महीना। तो 1.5 महीना वर्ल्ड कप देखेंगे, ये भी मज़ा है। तो देखिए ये जो चीज़ें हो रही है, अगर इंडिया अपना अप्रोच, अपना माइंडसेट सही करे, मतलब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा और आपका माइंडसेट तो सही है भाई, एकदम पॉजिटिव है और हम अच्छा ही देखना चाहते हैं, पॉलिटिक्स करप्शन ये हटाना चाहते हैं, आप भी मैं भी। लेकिन जो बैठे हुए हैं वो नहीं हटाना चाहते, दिक्कत है। तो अगर वो अपना ज़रा इधर दिमाग में से गंदगी बाहर निकाल लें और सही तरीके से काम करें, पॉलिटिक्स करप्शन कम कर ले, एकदम दूर नहीं हो सकता, कम ही कर ले थोड़ा सा, तो थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी जो आना चालू होगी ना, वो बहुत बड़ी बात होगी। वो वर्ल्ड कप तो चलिए दूर की बात है, लेकिन एटलीस्ट इंडियन फुटबॉल टीम एक पॉजिटिव ट्रैक पे आए, वो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर आपके क्या टेक है? 64 टीम्स का जो एक चल रहा है कि ये मे भी हो सकता है 2030 के वर्ल्ड कप के लिए, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? इंडियन फुटबॉल टीम के लिए ये कितना बेनिफिशियल हो सकता है कि क्वालिफाई का तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट इससे क्या मतलब वो सीखेगा कि भाई क्या हमको करना चाहिए कि हम एटलीस्ट इन 64 में आए। तो जो भी आपके टेक है, ओपिनियन है, आप कमेंट में लिख के बताइएगा। एंड फॉर मोर डिस्कशंस यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। हम फिर मिलेंगे, बाय बाय।